दोस्तों मॉरिशस ऐसी कंट्री है जिसका नाम है ना वीज़ा देने में सबसे आगे इंडिया का। अगर आपको ऑक्यूपेशन वर्क वीज़ा भी चाहिए ना तो ये कंट्री आपको दे सकती है। तो पैसा कहीं भी नहीं है, ना इंडिया में ना किसी भी कंट्री में। ठीक है, जितना एक स्किल्स वाला पैसा कमा सकता है उतना एक नॉन स्किल्स वाला पैसा नहीं कमा सकता। ये सच्चाई है। मोस्टली ये होता है अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो 1 महीने का रूम रेंट उसका जो एजेंट है ना वो देता है। ठीक है, कोई भी आपका काम करवा रहा हो इंडिया से, ठीक है, तो 1 महीने का रूम रेंट ही आपको है ना आपका एजेंट देगा। फिर भी मैं बताता हूँ इंडियन मनी के हिसाब से, इंडियन मनी के हिसाब से आपका। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हम 8वीं 9वीं पास है, हम मैट्रिक पास भी नहीं है, क्या हमें किसी फॉरेन कंट्री में जॉब मिल जाएगी? भाई आपको भाग के जॉब मिलेगी। आज एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें दोस्तों आपको आराम से जॉब मिल जाएगी और आपको वीज़ा भी आराम से मिल जाएगा। उसमें किसी भी इमिग्रेशन क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप ओमान में जाते हो, दुबई में, सऊदी में जाते हो, कतर जैसी कंट्री में जाते हो, यानी कि जो अरबिक कंट्री है, गल्फ़ कंट्री है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपके पास में ECR पासपोर्ट होता है। तो आपको है ना वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आज मैं जिस कंट्री की बात करने वाला हूँ, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, और इस कंट्री में आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप नॉर्मल की तरह जैसे किसी के पास में नॉन ECR पासपोर्ट होता है वैसे सेम आप इस कंट्री में एंट्री ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन भाइयों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कंट्री की बात कर रहा हूँ जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे खुद देखा है। और दोस्तों आराम से यहाँ पे 60-70 हज़ार से लेकर 80-90 हज़ार तक, 1 लाख तक भी यहाँ पे लोग कमा रहे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर उनको स्किल्स आती है कुछ ना कुछ, जिनके यहाँ पे 2-2 3-3 साल हो चुका दोस्तों। तो दोस्तों एक ऐसी कंट्री है मॉरिशस। फ़िलहाल मैं मॉरिशस में हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे स्किल्स वर्कर के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे जो प्लम्बर है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो दुबई सऊदी है ना उससे भी ज़्यादा यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं जिनको स्किल्स आती है, प्लम्बर वगैरह, और जो घर बनाते हैं मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, और जो दोस्तों जो बड़े बड़े होटल्स में कुक वगैरह काम कर रहे हैं उनके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है। ठीक है, और जो मकान बनाते हैं मिस्त्री है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों उनकी अच्छी सैलरी है। तो काफ़ी ऐसी यहाँ पे स्किल्स है जिनमें अच्छी सैलरी है। अगर मैं ड्राइविंग की बात बता दूँ, जिनके पास हैवी लाइसेंस है, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी है, 80-90 हज़ार के आसपास वो कमा लेते हैं। और दोस्तों देखिए, अगर मैं कोई काफ़ी है ना ऐसे काम होते हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ के, जैसे जिसको फोकलिफ्ट का काम आता है, पर वो लोग ज़्यादा पढ़े नहीं लिखे रहते, उनके पास सर्टिफिकेट होता है फोकलिफ्ट का, ठीक है, और वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पोर्ट हो गई, पोर्ट पे है ना फोकलिफ्ट का काम होता है, एयरपोर्ट पे भी फोकलिफ्ट का काम होता है। ठीक है, अगर सुपरमार्केट होती है ना उसके जो वेयर हाउसेज होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, उनमें भी यहाँ पे फोकलिफ्ट का काम होता है। तो दोस्तों काफ़ी ऐसे स्किल्स है जिसमें फोकलिफ्ट का काम होता है, जिसमें जॉब आराम से मिल जाती है, किसी भी क्वालिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको स्किल्स आती है। अगर दोस्तों मैं एक स्किल्स हो रहा है जिसमें काफ़ी अच्छा पैसा है, वो दोस्तों है ग्रास कटिंग। ग्रास कटिंग का दोस्तों पे बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो ये पार्क है ना बिल्कुल क्लीन कर रखा है। ठीक है, मैं जिस रोड पे यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे भी क्लीनिंग दोस्तों, यहाँ पे घास को है ना बड़ा नहीं होने देते। कोई पार्क हो गया, किसी का घर हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे इतना काम है ग्रास कटिंग का। अब दोस्तों बात करते हो कि आपको यहाँ पे कैसे वीज़ा मिलेगा। दोस्तों पहली बात है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके पास में ECR पासपोर्ट होगा। ठीक है, ECR पासपोर्ट का मतलब जिनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, ठीक है, जिनके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो उनका ECR पासपोर्ट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे इमिग्रेशन पे आपको क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन भी है ना अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी के थ्रू करवाते हो, कोई एजेंट है या फिर कोई आपका यहाँ पे है, तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो दोस्तों स्क्रीन पे है ना मैंने साइट लिख दी है 4-5 जाके, जो अच्छी साइट है जो आपको है ना वीज़ा देगी। ठीक है, तो दोस्तों ये साइट है, आप इन पे जाके अप्लाई कर सकते हो। पर दोस्तों कोई ना कोई स्किल्स आपको आनी चाहिए, डिमांड के हिसाब से है ना ये वीज़ा इशू करते हैं। दोस्तों मॉरिशस ऐसी कंट्री है जिसका नाम है ना वीज़ा देने में सबसे आगे इंडिया का। अगर आपको ऑक्यूपेशन वर्क वीज़ा भी चाहिए ना तो ये कंट्री आपको दे सकती है।
वो भी दोस्तों ना ज़्यादा इस कंट्री में आने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, और दोस्तों आपको जॉब भी यहाँ पे अच्छी लग जाती है, और आप दुबई, सऊदी या गल्फ़ कंट्री से भी ज़्यादा आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है दोस्तों। स्किल्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर मैं आपको स्किल्स का एक और काम बताऊँ ना दोस्तों, आपने देखा होगा कि अपने गांव में है ना, पुताई वगैरह लोग करते हैं, पेंटिंग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा काम है। यहाँ पे लोग अपने घरों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको पेंटिंग का काम आता है, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपके पास में वर्क वीज़ा है ना, तो आपका ये काम यहाँ पे दबा के चलेगा। ठीक है, कोई भी घर है, अगर आपका मान लो आपने 10,000 मॉरिशस रुपीज़ में है ना उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और आपने 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया, इसका मतलब आप 2-3 दिन में 20,000 इंडियन मनी कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे है ना कितना पैसा कमा सकते हो दोस्तों। स्किल्स के ऊपर बात है दोस्तों। काफ़ी मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो पहले खुद जॉब करते थे। कोई पेंटर था, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, बड़ा ठेकेदार, उसके यहाँ पे जॉब करते थे, पर दोस्तों अब वो खुद ही काम करने लग गए दोस्तों। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपके अपना आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। आपको कोई भी काम आता हो, प्लम्बिंग काम आता हो, इलेक्ट्रिशियन काम आता हो, तो ऑटोमेटिक लोग आपको काम देने लग जाएंगे। शुरू में आपको यहाँ पे खुद काम करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों जब आपको पता लग जाएगा काम के बारे में, कैसे यहाँ पे काम होता है, तो दोस्तों आप भी यहाँ पे खुद काम करके, खुद ठेकेदार बन के यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। कोई भी आपको स्किल्स वर्कर का काम आता हो, घर बनाना आता हो आपको, पेंटिंग करना आता हो, पुताई करना आता हो आपको, कुछ भी काम आता हो, तो हर काम की डिमांड है दोस्तों। जैसे स्टील फिक्सर का काम होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ ना रखती है और अच्छा पैसा देती है दोस्तों। ठीक, इंडियन मनी की बात बता तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये इंडियन मनी स्टील फिक्सर को मिल जाता है। तो ऐसी काफ़ी स्किल्स है। ठीक है, आप पहले है ना अपना आप में स्किल्स लिए, फिर आपको पैसा मिलेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मोर्स में पैसा नहीं है, और दोस्तों जो नॉर्मल जॉब होती है जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो पैसा कहीं भी नहीं है, ना इंडिया में ना किसी भी कंट्री में। ठीक है, जितना एक स्किल्स वाला पैसा कमा सकता है, उतना एक नॉन स्किल्स वाला पैसा नहीं कमा सकता। ये सच्चाई है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी इस कंट्री में आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें इमिग्रेशन क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। योगेश अरोरा जी ने कमेंट किया है कि अगर स्टूडेंट वीज़ा लेके कोई भी स्टूडेंट आता है इस कंट्री में, तो वो अपने पास में कितना कैश लाए और कितना लगेज ला सकता है। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले मैं आपको 1 महीने का खर्चा बताता हूँ। ठीक है, मोस्टली ये होता है अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो 1 महीने का रूम रेंट उसका जो एजेंट है ना वो देता है। ठीक है, कोई भी आपका काम करवा रहा हो इंडिया से, ठीक है, तो 1 महीने का रूम रेंट ही आपको है ना आपका एजेंट देगा। फिर भी मैं बताता हूँ इंडियन मनी के हिसाब से। इंडियन मनी के हिसाब से आपका रूम रेंट यहाँ पे लग जाता है 8,000 से लेकर 10,000 के आसपास, नॉर्मल है। ठीक है, यानी कि 4-5 हज़ार मॉरिशस रुपीज़ आपका है ना रूम रेंट यहाँ पे लग जाएगा। दूसरा अगर मैं बता दूँ तो ना, और एजेंट है ना टैक्सी का किराया देता है, सब कुछ एजेंट देता है, जिसका वो है ना $200 लेता है। ठीक है, 200 नहीं, $175 के आसपास है ना मेरे एजेंट ने लिया था मुझसे, जिसमें टैक्सी का है ना पूरा वो रेंट था टैक्सी का। ठीक है, और 1 महीने का उसमें रेंट था, रूम रेंट। मेडिकल बोला कि उसने कि मेडिकल भी इसी में है, तो $175 उसने लिया था। ठीक है, सभी लेते, कोई $200 लेता है, कोई 150 लेता है, सबका ये होता है $150-200 ना सब लेते हैं। उसमें रूम रेंट होता है, टैक्सी का वो रहता है, और मेडिकल का रहता है। ठीक है, फिर भी जनरली आप है ना यहाँ पे 40-50 हज़ार के आसपास आप मॉरिशस रुपीज़ आपको लाने। ठीक है, आप जो इंडियन रुपीज़ है ना कन्वर्ट करा के लाने, यानी कि 20 हज़ार के आसपास मॉरिशस रुपीज़ आपके पास में होने चाहिए। वही ना है, क्योंकि आपको फिर आप है ना 15-20 दिन में मैक्सिमम, हफ्ता 10 दिन में आपको जॉब मिल जाएगी, फिर आपको सैलरी भी मिलेगी। तो ज़्यादा केस की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना $200 जो भी है, $200-150 जो है अपने एजेंट के लिए $US लाने वो देने। फिर उसके बाद में आपके पास 15-20 हज़ार मॉरिशस रुपीज़ होने चाहिए, और वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे काम करने आ रहे हो, तो ये नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे, क्योंकि सबका मकसद यहाँ पे काम करना ही होता है। तो आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा कैश की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आराम से आप है ना 15-20 हज़ार रुपये मॉरिशस रुपीज़ आपके लिए यहाँ पे इनफ होंगे। और दोस्तों लगेज की बात बता दूँ तो आराम से आप अपनी फ़्लाइट में ना अपने साथ में 20 kg अपने साथ में ला सकते हो, और 7 kg आपका जो हैंड बैग होगा उसमें आप ले जा सकते हो प्लेन के अंदर, यानी कि 27 kg काफ़ी रहता है ये। मेरा तो उससे भी कम था। ठीक है, कितना भी सामान लियो। और अगर मैं आपको सामान की बात बताऊँ तो क्या क्या चीज़ आपको लानी चाहिए अपने साथ में। सोप लिया ना, ऑयल लिया ना,
ठीक है। टावल वगैरह आपका होना चाहिए। मिर्च मसाले यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मसाले ले जाना। मॉरिशस में मसालों की कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन मसाले भी यहाँ पे मिलते हैं, तो है ना, जो सुपर मार्केट से सब मसाले मिलते हैं। मसाले की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गुड़ वगैरह लाना है ना, वो आप ले आना। जो चीज़ें हैं ना खाने पीने की, वो आप ला सकते हो। दालें वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो ये काफ़ी चीज़ होती है। और घी आप वहाँ से लाना अपने इंडिया से, ठीक है। घी ला सकते हो। घी आप हैंड बैग में नहीं ले जा सकते, आप उसका लगेज करवा दो। कोई भी लिक्विड चीज़ आप ला सकते हो, कितना भी, 2 किलो 4 किलो 5 किलो। मैं भी घी लाया था, उसका लगेज करवाया था मैंने। पहले वो मेरे हैंड बैग में था, फिर जो CSF वाले हैं ना, वो बोलते हैं कि इसका आप लगेज करा दो, तो फिर मैंने उसका लगेज करा दिया। तो घी ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना भी क्या क्या चीज़ें हम ला सकते हो, ठीक है। फ्लाइट में हम क्या चीज़ें ला सकते हो, यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, क्या कुछ भी हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। भाई मेरे पास सैनी जी का कमेंट है। उन्होंने ये बोला है कि मैं जब मॉरिशस में गया था स्टडी वीज़ा लेके, तो मैं किसी रीज़न से 1 महीने बाद आ गया था इंडिया में। क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ? भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो शुरू का वीज़ा मिलता है, स्टडी वीज़ा, जो मॉरिशस गवर्नमेंट देती है, वो 3 महीने का होता है। उस 3 महीने के अंदर आप आ सकते हो, आ भी सकते हो, जा भी सकते हो, ठीक है। अगर 3 महीने एक्सपायर हो जाता है ना, फिर दोस्तों बेकार है वो वीज़ा, ठीक है। 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पे आके अपने कॉलेज को रिपोर्ट करने, फिर वो उसी दिन आपका TRC अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर आपके कॉलेज ने आपकी TRC अप्लाई कर दी होगी, तो वो आपकी TRC बन के रेडी भी होगी, ठीक है ना। 3-4 महीने में आ जाती है, तो आप आ सकते हो। आप एक बार अपने कॉलेज से कंसर्न कर लेना, ठीक है। आप अपने कॉलेज से बात करो कि भाई ऐसा हुआ कि मेरे को किसी कारण से है ना 1 महीने बाद जाना पड़ेगा, क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ? कॉलेज चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉलेज ही सब कुछ, माँ बाप है ये लगा लो। कॉलेज है ना, कॉलेज का आपको लेटर मिल जाएगा, तो आप इजीली आप इस कंट्री में आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लाइट करो सीधा आओ। तो आप एक बार अपने कॉलेज से कंसर्न करो। काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी ऐसे रीज़न हो जाते हैं, ठीक है, घर में कि जाना पड़ता है। काफ़ी मेरे फ्रेंड भी गए हैं, पर वो जब जाते हैं ना, तो कॉलेज से लेके एक लेटर बनवा के ले जाते हैं कि भाई मैं दोबारा आऊँगा। तो वो इमिग्रेशन में दिखाते हैं, इमिग्रेशन है ना क्लियरेंस कर देता सीधा, आप फिर वो दोबारा आ जाते हैं कंट्री में। तो काफ़ी है ना जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप गए होंगे ना, तो आपको कॉलेज से एक लेटर ले बनवा के ले जाना था, ठीक है। कॉलेज वो लेटर लिखता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती उस चीज़ की। मेन कॉलेज होता है क्या, ठीक है, क्योंकि आप पास में स्टडी वीज़ा, आप स्टूडेंट हो। तो आपको है ना ये चीज़ है ना पहले करके जानी थी, फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज अभी भी बना देगा आपका, ऑनलाइन आपको भेज देगा, व्हाट्सअप कर देगा, ठीक है। तो इस टाइम है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉलेज से कंसर्न करो, क्योंकि आपने पैसे दिए भैया, आपने वो 2.5-3 लाख रुपए दिया, ठीक है। ये नहीं कि आप अगर आप किसी रीजन से इंडिया आ गए तो आप दोबारा नहीं आ सकते, आप आ सकते हो। आप कॉलेज से कंसर्न करो। और दोस्तों कुछ भी आपको है ना कोई भी डाउट हो, कुछ भी है ना प्रॉब्लम हो, ठीक, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो को और दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।